Hello everyone, I welcome you all to the programming world. So here the question is write a program in C to do the sum of digits in an entered number. So पहले हमें एक नंबर को एंटर करना होगा, उसके बाद उस नंबर का जो भी डिजिट्स है उसका समेशन करना होगा इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। सो पहले हमें नंबर को एंटर करने का कोड हमें लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद हमें लूप्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके इसका पूरा आंसर को प्रोसीड करना है। ठीक है। तो पहले हम नंबर को कैसे एंटर करेंगे। सो देखिए, जो कि सी का बेसिक स्ट्रक्चर है, हाश इंक्लूड stdio.h। ठीक है। उसके बाद इंट मेन, ये मेन फंक्शन है। ठीक है। और वो हेडर फाइल था जो stdio.h। उसके बाद रिटर्न 0। ठीक है। उसके बाद इंट एन, नंबर को हमें एंटर करना है। इंट एफ, एंटर ए नंबर एन। ठीक है। ये यूजर इनपुट है जो कि हम एक नंबर को एंटर कर रहे हैं। उसके बाद स्कैनफ, परसेंट डी, परसेंट एन। यहाँ पर परसेंट डी क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हम इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं। इंटीजर के लिए परसेंट डी, फ्लोटिंग पॉइंट या फिर डेसिमल के लिए परसेंटेज एफ। ठीक है। उसके बाद हमें लूप्स का इस्तेमाल इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले लॉजिक आपका बिल्ड करवाता हूँ, उसके बाद हम कोड के आगे कोड को प्रोसीड करेंगे धीरे धीरे। तो पहले क्या होगा, एंटर्ड एक नंबर लेते हैं। लेटेस्ट सपोज हम 1 2 3 4 ये नंबर हम एंटर करते हैं। ठीक है। ये हमारा यूजर इनपुट है। तो पहले क्या करना होगा कि ये जो नंबर है इसका जो डिजिट्स है, क्या क्या डिजिट्स है, एक है, दो है, तीन है और चार है। ठीक है। ये डिजिट्स को हमें क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। क्योंकि अगर आप डिजिट्स को सेपरेट नहीं करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे। पहले डिजिट्स को आपको सेपरेट करना होगा, उसके बाद उसमें एडिशन का ऑपरेटर या फिर प्लस का ऑपरेटर लगा के उसको ऐड करना होगा। ठीक है। इसमें आपको सेपरेट करने करेंगे आप कैसे। तो पहले आपको 1 2 3 4, इसमें आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाना होगा। 1 2 3 4 मॉड्यूलो 10। तो जब आप मॉड्यूलो ऑपरेटर लगवाएंगे तो ये क्या होगा, ये इसका रिमाइंडर देगा। कितना इसका रिमाइंडर आएगा, चार इसका रिमाइंडर आ जाएगा। 1 2 3 4 का अगर आप मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाएंगे 10 के साथ तो चार आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो 1 2 3 4 है ना, ये 1 2 3 4 को 10 के साथ डिवाइड करना होगा। क्योंकि पहले तो आप चार निकाल दिए, अब उस चार को दूसरे बार लूप चलाने से उसको ऐड नहीं करना है। इसी वजह से आपको 1 2 3 4 को 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 123.4 ये आएगा। आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर 1 2 3 ही स्टोर होगा या फिर 123 ही स्टोर होगा। उसके बाद इसमें अगर हम मॉड्यूलो इसका 10 करेंगे, मतलब 123 मॉड्यूलो 10 करेंगे, 10 इससे कितना निकलेगा, तीन निकल जाएगा। उसके बाद इसको भी अगर हम n को मॉड्यूलो 10 करेंगे, मतलब 123 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा, 12.3 आएगा। तो 12 आ जाएगा। उसके बाद उस पे अगर हम मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाएंगे तो 2 आएगा और एट लास्ट हमें एक मिलेगा। और जब हम समेशन करेंगे तो 4 + 3 + 2 + 1, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका, 10। मतलब हम सारे डिजिट्स का समेशन निकाल दिए। तो इसके लिए जो भी कोड हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से देखो। पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, इंट सम इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसको हम वेरिएबल को हम इनिशिएट कर दिए 0 से। उसके बाद और एक लेते हैं वेरिएबल, इंट लास्ट डिजिट्स। क्यों लिए ये, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है, हम क्या कर रहे हैं इसमें, लास्ट से फास्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हम पहले चार को एलिमिनेट किए, उसके बाद तीन को, उसके बाद दो को, उसके बाद एक को, उसके बाद सबका सम। इसीलिए हम इंट लास्ट डिजिट से इसको क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। ठीक है। अभी क्या करेंगे, while लूप चलाएंगे, क्योंकि ये पूरा लूप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है। while n नॉट इक्वल्स टू 0, n को 0 के समान नहीं करना है वरना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। while n नॉट इक्वल्स टू 0, समझ रहे हो। उसके बाद इसके अंदर हमें इफ
जो भी हम लॉजिक से उसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू एन, जो कि यूजर इनपुट है, मॉड्यूलो 10। ठीक है, उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस लास्ट डिजिट। ठीक है, उसके बाद एन इज इक्वल टू एन बाय 10। हो गया। अभी ये पूरा लॉजिक हम बिल्ड कर दिए। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंटफ द सम ऑफ द digits of the entered number, entered number is परसेंट डी। बैकस्लैश एन दो तो चलेगा, नहीं दो तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे। ठीक है, और हम कोड को रन करने करेंगे। कोड रन करने के लिए ये ट्रायंगुलर ऑप्शन को क्लिक कीजिए, या फिर ये इसको क्लिक करके रन कोड कीजिए, या फिर माउस का राइट क्लिक कीजिए और रन कोड कीजिए। ठीक है, सो देखते हैं। एंटर ए नंबर आया, 1234। कितना आएगा, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द एंटर नंबर इज 10। और एक डाल के चेक करते हैं। ठीक है, कितना, 3245 कितना आ रहा है, 3 + 2 + 4 + 5 14 आ रहा है। ठीक है, 3 + 2 5 4 9 + 5 14। ठीक है, अभी देखो, आपको लग रहा होगा कि ये कोड पूरा करेक्ट है, पूरा सही है, चल रहा है। लेकिन ये कोड में भी थोड़ा सा गलती है। देखो, मैं अगर रन कोड करता हूँ और इसमें एक नेगेटिव नंबर को डालता हूँ, 1 2 3 4, जो है माइनस में डालता हूँ, तो कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। समझ रहे हो, -10 आ रहा है। तो ये माइनस को एलिमिनेट करके सिर्फ डिजिट्स का समेशन हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें एक चीज लिखना है। क्या लिखना है, देखो, n इज इक्वल टू, अगर हमारा n लेस देन 0 हुआ, ठीक है, देन हमें क्या करना होगा, n के जगह लिखना है -n। ठीक है, n के जगह क्या लिखना है, -n। अदरवाइज हमें लिखना है +n। ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा इफ एल्स के ऊपर आधारित है। ठीक है, अभी हमें इसको रन कर देना है कोड को। ठीक है, पहले नेगेटिव नंबर लेते हैं, -1 2 3 4 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अभी सही हुआ। और एक पॉजिटिव नंबर लेके चेक करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो सही है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी परेशानी हुआ, दिक्कत हुआ, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज समझ नहीं आया तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू ऑल, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल।